हमारे पास क्वेश्चन है कि मोल फ्रैक्शन निकालने हैं बेंजीन के। एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर बेंजीन प्रेजेंट है और कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रेजेंट है। बेंजीन जो प्रेजेंट है वो 30% बाय मास प्रेजेंट है। तो 30% का मतलब हो जाएगा कि अगर हमने सॉल्यूशन लिया 100 ग्राम, इसमें से 30 ग्राम जो होगी वो होगी बेंजीन और इसके अलावा जो बचेगा 70 ग्राम ये होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन होता है, हम मोल को P/Q की फॉर्मेट में लिखेंगे। नीचे आएंगे टोटल मोल्स और ऊपर आएगा जिस भी कंपोनेंट का निकालना है, यानी हमें दोनों के नंबर ऑफ मोल्स की नीड पड़ेगी। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल अगर बेंजीन के निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन यानी C6H6 जो गिवन मास होता है उसको डिवाइड किया जाता है मॉलिक्यूलर मास से। मॉलिक्यूलर मास यानी उस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट हैं इन सभी का मास सम करना है। कार्बन कितने प्रेजेंट हैं? 6 ही क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन। कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का 1। टोटल करेंगे तो ये वैल्यू आती है 78। गिवन मास कितना है? यहाँ पर जो अमाउंट दी गई है बेंजीन की वो 30 है, यानी मैं 30 को डिवाइड करूंगा 78 से। ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 0.385। अब मैं नंबर ऑफ मोल निकालूंगा कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए। यहाँ पर गिवन मास जो कार्बन टेट्राक्लोराइड का है वो है 70। इसको डिवाइड करूंगा इसके मॉलिक्यूलर मास से। एक कार्बन है, क्लोरीन का मास होता है 35.5 और एटम प्रेजेंट है 4। जब टोटल करूंगा ये आता है 154, यानी 70 को मैं डिवाइड करूंगा 154 से। ये वैल्यू आएगी 0.455 ये आता है। मेरे पास दोनों ही कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स आ चुके, तो अब मैं मोल फ्रैक्शन निकालूंगा बेंजीन का C6H6। तो ये वैल्यू आएगी। ऊपर मैं नंबर ऑफ मोल लिखूंगा बेंजीन के, यानी बेंजीन के नंबर ऑफ मोल जितने भी हैं। नीचे जो आएगा बेंजीन के लिए नंबर ऑफ मोल, साथ में नंबर ऑफ मोल कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए भी। यहाँ वैल्यू हो जाएगी 0.385 डिवाइड में 0.385 प्लस 0.455। इसको सोल्व करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी 0.458। ये हमारा आंसर होगा।